मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले हुए। राज्य के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपीयरल पॉलिसी, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी और युवा नीति पॉलिसी शामिल है। बैठक के बाद मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लिए गए फैसलों की जानकारी दी। देखिए रिपोर्ट में। भजनलाल कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 3 नई पॉलिसी लाने सहित कई बड़े फैसले लिए गए। वहीं लॉजिस्टिक्स सेक्टर को उद्योग का दर्जा देने का भी ऐलान हुआ। स्थापित होने वाले उद्योगों को भू रूपांतरण, बिजली और स्टैंप ड्यूटी में 100% की छूट दी जाएगी। साथ ही अन्य शुल्क में 50% तक का पुनर्भरण भी किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में जिन नीतियों पर मुहर लगी, उनमें राजस्थान डेटा पॉलिसी को लागू किया गया। लॉजिस्टिक और राजस्थान युवा नीति पर भी कैबिनेट की मुहर। राजस्थान टेक्सटाइल पॉलिसी को कैबिनेट में मिली मंजूरी। पहले 3 डेटा सेंटर को अतिरिक्त छूट दी जाएगी। पहले 3 डेटा सेंटर को स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रूपांतरण और बिजली शुल्क में पूरी छूट। ग्रीन रिवॉल्यूशन के रूप में इन डेटा सेंटर को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा रीको को धारा 16 के तहत नए अधिकार दिए गए। माना जा रहा है कि इससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। दोहरी पावर ग्रिड को छोड़कर 10 करोड़ रुपए के एक्सटर्नल विकास शुल्क के रूप में भी जो टैक्स लगता है उसमें 100% एग्जेम्पशन दिया जाएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन इंसेंटिव के रूप में पर्यावरण को प्रोटेक्ट व्यय की राशि के 50% तक और या 12.10 करोड़ रुपए तक का पुनर्भरण की राशि का भी व्यवस्था की गई है। भौगोलिक संकेतों, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क के पेटेंट जो हमारे स्टेट के लिए जरूरी होते हैं, उनका 50% तक अधिकतम 1 करोड़ तक की सहायता दी जाएगी। ये है हमारा पहला पॉलिसी, जो हमारी डेटा सेंटर पॉलिसी अभी आज हमने अप्रूव की है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने युवाओं के सशक्तिकरण के लिए राजस्थान युवा नीति को हरी झंडी दे दी है। ये नीति युवाओं को रोजगार और शिक्षा के बेहतर अवसर मुहैया कराने पर फोकस होगी। आज राजस्थान में जिस तरह से युवाओं का भविष्य है, 28% आज राजस्थान की पॉपुलेशन में युवाओं की भागीदारी है 19 से 35 साल तक। इनका किस तरह से जो एक बेरोजगारी बहुत ज़्यादा समस्या है, समय पे उनका काउंसलिंग नहीं होने की वजह से उसको क्या करना है, किस सेक्टर में उसको जाना है, इसके लिए इस पॉलिसी के तहत आज इस मंत्रिमंडल के अंदर जिस तरह से बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी युवा नीति लाने की, आज इसका ड्राफ्ट कैबिनेट में आया गया। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में 4 लैंड अलॉटमेंट के निर्णय भी लिए गए। अक्षय ऊर्जा इकाइयों के लिए सिरोही जिले के गांव बागीखेड़ा में भूमि आवंटन, जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ में भी 2 बड़े भूमि आवंटन, बाड़मेर के शिव में 300 मेगावाट सोलर की स्थापना के लिए भूमि आवंटन किया जाएगा। वहीं कैबिनेट बैठक में यह भी तय हुआ कि विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर को अब कुलगुरु और प्रो वाइस चांसलर को प्रति कुलगुरु के रूप में जाना जाएगा। कुल मिलाकर मौजूदा बजट सत्र के दौरान सरकार ने एक साथ कई सेक्टर्स को साधने की बड़ी कोशिश की है। शशि